भारत के रांची शहर के हॉकी स्टेडियम में एफआईएच पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट का सबसे अहम मैच आज भारत और जापान के बीच में खेला गया। इस मैच में जीतने वाली टीम को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिलना था। ये भारत के लिहाज से टूर्नामेंट का सबसे बिगेस्ट मैच था। इस मैच में भारत की गोलकीपर कैप्टन सविता पुनिया भारत को लीड कर रही थी। जापान ने पहले क्वार्टर में बड़ा ही स्ट्रांगली प्ले दिखाया और उन्होंने भारत के ऊपर एक के बाद एक कई हमले बोले। भारत को चौथे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंडिया ने इस पेनल्टी कॉर्नर को बहुत अच्छा बचाव किया और एक रेज्ड डेंजरस बॉल पर जापान है वो अपने पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद छठे मिनट में जापान को दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर मिला और उसके ऊपर जापान की उराना कोराटा ने गोल करके भारत को मुश्किलों में डाल दिया और भारत एक गोल से पीछे हो गया। जापान की कुराना ओराटा पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थी और टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने कई बार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके दूसरी टीम को मुश्किल में डाला। इस प्रकार से जापान इस मैच में एक गोल से आगे हो गया। पहले क्वार्टर के 8वें मिनट तक भारत और जापान दोनों को ही दो बार सर्कल एंट्री का मौका मिला। भारत दोनों ही मौकों पर चूक गया। 12वें मिनट में जापान को फिर गोल करने का एक बड़ा ही सुनहरा अवसर मिला, लेकिन इस बार भारत की डिफेंडर्स बड़ी ही सचेत थी। उन्होंने जापान को लीड को डबल करने का मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर के आखिरी क्षणों में जापान के ऊपर हमला किया, लेकिन भारत का हमला जापान के डिफेंडर्स ने बेकार कर दिया। इस प्रकार से पहले क्वार्टर की समाप्ति पर स्कोर जापान भारत को एक गोल के ऊपर है वो बढ़त बनाए हुए था। सेकंड क्वार्टर के अंदर जापान ने अपने गोलकीपर को चेंज किया। जापान के पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। जापान की कराना उराटा जिन्होंने पहला गोल किया था, उनके पास मौका था, लेकिन बॉल सही ढंग से होल्ड नहीं हो पाई। पहले क्वार्टर के अंदर जापान की टीम ने बड़ा ही अच्छा खेल दिखाया, भारत से बेहतरीन खेल दिखाया और सेकंड क्वार्टर के अंदर भारत को एक कमबैक की जरूरत थी। भारत को दूसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। बलजीत ने पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया, लेकिन जापान के डिफेंडर्स ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से इस पेनल्टी कॉर्नर को सेव किया। दूसरे क्वार्टर के कुछ ही क्षणों के बाद नेहा ने भारत के लिए फिर से एक दूसरा पेनल्टी कॉर्नर लिया, लेकिन बॉल पोल के ऊपर से निकल गई। दूसरे क्वार्टर के अंदर दीपिका ने भारत के लिए एक और हमला किया, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी बीच नेहा को ग्रीन कार्ड मिला और उन्हें 2 मिनट के लिए मैच से बाहर जाना पड़ा। 8वें मिनट में स्विता पुनिया का एक बड़ा ही अच्छा बचाव उन्हें किया और जापान को एक गोल और बढ़त लेने का मौका नहीं दिया। दूसरे क्वार्टर के 9वें मिनट तक भारत की सर्कल एंट्रीज 5 थी और जापान 6 बार भारत के गोल के अंदर है वो एंटर कर चुका था। इस क्वार्टर के आखिरी 2 मिनट में भारत की सलेमा टेटे ने फिर से अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला और भारत अभी भी जापान से एक गोल से पिछड़ रहा था। इसी बीच हाफ टाइम हुआ। हाफ टाइम के समय जापान की टीम इंडिया से एक गोल से आगे चल रही थी। इस प्रकार से पहले हाफ के अंदर जापान ने बड़ा ही परफेक्ट खेल दिखाया। इंडिया played slightly better than they played in the first half, but still Japan was leading by 1 goal to nil. फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर जापान का पोजीशन 45% था, भारत का पोजीशन 55% था, लेकिन फिर भी जापान ने बड़ा ही अच्छा डिफेंस किया और भारत को गोल उतारने का मौका नहीं दिया। इस मैच को देखने के लिए spectators came with banners of उदिता एंड मोनिका रिटन with beautiful handwritings। भारत के रांची शहर के हॉकी स्टेडियम में सभी दर्शक भारत की जीत की उम्मीद लगाए हुए थे। इसी बीच थर्ड क्वार्टर शुरू हुआ। थर्ड क्वार्टर की शुरुआत में
जापान ने भारत पर अटैक किया लेकिन गेंद हॉकी को बिना टच किए ही गोल के अंदर दाखिल हो गई। एक बार तो ऐसे लग रहा था कि जापान की बढ़त 2-0 हो गई है, लेकिन गोल को वैलिड नहीं दिया गया। तीसरे क्वार्टर के 5वें मिनट में भारत की सलीमा टेटे ने फिर पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया, लेकिन जापान ने फिर सर्वाइव किया। गेंद थोड़ी ऊंची थी और पोल से ऊपर से चली गई। इस तीसरे क्वार्टर के आधे समय जापान ने फिर से पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया, लेकिन इंडिया की डिफेंडर्स ने बड़ा ही अच्छा सेव किया। जापान ने रेफरल लिया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हुआ कि जापान के लिए पेनल्टी कॉर्नर है या नहीं, लेकिन बाद में जापान को केवल लॉन्ग कॉर्नर मिला। लेकिन भारत ने फिर से काउंटर अटैक किया और सलीमा टेटे ने बड़ा ही अच्छा मूव बनाया, लेकिन जापान की स्ट्रॉन्ग डिफेंस ने सलीमा टेटे के इस मौके को भी बनाने नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर के 12वें मिनट में भारत को फिर एक बड़ा ही अच्छा मौका मिला, लेकिन अटैकर्स के अंदर तालमेल की कमी थी। अगले क्षण भारत ने फिर अटैक किया। भारत ने फुट इनसाइड का रेफरल लिया। रेफरल भारत के पक्ष में गया और भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। पेनल्टी कॉर्नर रीटेक हुआ, लेकिन गेंद गोल से काफी वाइड चली गई। अब थर्ड क्वार्टर में केवल 2 ही मिनट बचे थे। भारत ने फिर जापान के ऊपर दबाव बनाया। जब थर्ड क्वार्टर के अंदर केवल 30 सेकंड रह गए थे, तो भारत को फिर से एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। सलीमा टेटे तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर सलीमा टेटे ने गेंद को इजेक्ट किया, लेकिन भारत का ये प्रयास भी बेकार चला गया। इस प्रकार से तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर भी भारत जापान से एक गोल से पिछड़ रहा था। अब भारत को पेरिस ओलंपिक का टिकट पाने के लिए 15 मिनट के समय के अंदर कम से कम इस गोल को उतारना था, लेकिन भारत ने तीनों ही क्वार्टर से बड़े ही अच्छे हमले किए, लेकिन भाग्य ने भारत का साथ कभी भी नहीं दिया। India had a very perfect start in the fourth quarter and the last quarter. India got a plenty corner in the very opening minute of the fourth quarter. Japan asked for a referral for a plenty corner against them. In the referral, nothing was clear, and match started with a bully. चौथे मिनट में भारत ने एक अच्छा प्रयास किया और भारत को प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन शॉट पोल से काफी वाइड चला गया। ये भारत के लिए 7वां प्लेंटी कॉर्नर था। अब तक भारत का पोजीशन 56% था और जापान का टोटल पोजीशन 44% था। भारत अब तक 12 बार जापान के सर्कल में एंटर कर चुका था और जापान की केवल 6 ही एंट्रीज थी, लेकिन जापान अभी भी भारत से एक गोल से आगे चल रहा था। 7वें मिनट में जापान हैड ए सुपर्ब सेव टू डिनाई इंडिया ए वेरी क्लियर गोल। इसी बीच बॉल उठ चुकी थी और भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने बड़ा ही अच्छा प्रयास किया। फिर से पेनल्टी कॉर्नर रीटेक हुआ। 8वें मिनट में जापान ने अटैक किया, लेकिन जापान दूसरा गोल नहीं कर पाया। टाइमिंग वॉज टिकिंग वेरी वेरी रैपिडली एंड जापान अटैक स्टूड वेरी हाई। इसी बीच जापान की प्लेयर्स को ग्रीन कार्ड मिला। 4 मिनट शेष रहते लालम शामी गेंद के मुख में सही ढंग से डायरेक्ट नहीं कर पाई और ये भारत के लिए मौका है वो बेकार चलता गया। जापान अभी भी भारत से एक गोल से आगे था और 2 मिनट शेष रहते भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने सर्कल एंट्री की, लेकिन जापान की खिलाड़ियों ने उन्हें बाधा पहुंचाई। रिजल्टेंटली जापान ने फिर से रेफरल लिया और भारत को पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। आखिरी मिनट से कुछ समय पहले सलीमा टेटे ने भारत के लिए आखिरी प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास भी उनका बेकार चला गया और भारत इस गोल के अंदर जापान द्वारा किए गए फर्स्ट हाफ के गोल को नहीं कर पाया। भारत को इस मैच में 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वो किसी को भी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जापान को कुल मिलाकर के 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन उन्होंने उनमें से एक को गोल में कन्वर्ट करके अपनी बढ़त को
बनाए रखा और ये उनकी बढ़त आखिरी मिनटों तक कायम रही। Japan had an ecstasy for getting ticket for Paris Olympics. India had a very disrupted ending, and with this, India was denied ticket for Paris Olympics 2024. In this match, Hori Aikola was player of the match. With this, India dreams to get a ticket for Paris Olympics uh, was shattered into pieces. For the time being, these are the highlights of this very important match so far as India was concerned. Now, in this tournament, only final is to go, in which USA will play against Germany, but both the teams have already qualified for the Paris Olympics. These are some of the important moments. Now we will bring you some more important videos in which India will play. Till then, bye bye.